हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। तो आइए ईयरली करंट अफेयर की शंखनाद सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस सेशन में हम 2023 के जीआई टैग को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। 2023 में जनवरी से लेकर दिसंबर तक जितने भी प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है और जो आने वाली एग्जाम में हमसे पूछे जा सकते हैं, उन सभी को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको इस टॉपिक की पीडीएफ चाहिए तो आप क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन पर जाकर इसके पीडीएफ को कलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, जीआई टैग के एमसीक्यूज जानने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि जीआई टैग एक्चुअल में होता क्या है या किसे दिया जाता है। तो देखिए, जीआई टैग को ही ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग के नाम से जाना जाता है। ये किसी भी ऐसे प्रोडक्ट को दिया जा सकता है जो विशिष्ट भौगोलिक स्थिति के कारण या फिर अपने विशेष गुण के कारण या फिर स्थान विशेष के कारण पूरे देश में या वर्ल्ड में पहचाना जाता है। तो ऐसे प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया जा सकता है। भारत में सबसे पहली बार 2004 में दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग दिया गया था। 10 वर्षों के लिए जीआई टैग मान्य होता है, इसे याद रखिएगा। मतलब किसी भी प्रोडक्ट को अगर जीआई टैग दिया गया तो वो केवल 10 वर्षों तक मान्य होगा। उसके बाद अगर उसे कंटिन्यू करना है तो पुनः अप्लाई करना पड़ेगा जीआई टैग के लिए। तो 10 वर्षों के लिए मान्यता होती है। किसी भी कृषि प्रोडक्ट को, खाद्य सामग्री को, हस्तशिल्प कला को और ऐसे अदर प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया जा सकता है। तो यहाँ पर आपके बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं जीआई टैग के। अब एक एक करके हम क्वेश्चन देखेंगे। ऐसे क्वेश्चन, ऐसे प्रोडक्ट की बात करेंगे जिन्हें 2023 में जनवरी से लेकर दिसंबर के बीच में जीआई टैग प्रदान किया जा चुका है। पहला क्वेश्चन देखिए, मनकुराड़ आम को किस राज्य के लिए जीआई टैग प्राप्त हुआ? तो मनकुराड़ आम, जो कि आम की एक प्रजाति है, ये भारत के गोवा राज्य में पाई जाती है। तो मनकुराड़ आम पर गोवा राज्य को जीआई टैग दिया गया है। कोंकणी में मनकुराड़ आम इसे कहा जाता है, कोंकणी भाषा का एक शब्द है। गोवा मनकुराड़ आम या इसे गोवा अल्फांसो के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहली बार जब पुर्तगाली भारत आए थे, गोवा में आकर बसे थे, तो उन्होंने इस आम को मलकोराड़ा आम नाम दिया था। इसका अर्थ होता है खराब रंग वाला आम। मतलब इस आम का अगर हम कलर देखते हैं तो थोड़ा सा मटमेला दिखाई देता है, मिट्टी के कलर का दिखाई देता है, इसीलिए इसे खराब रंग या मलकोराड़ा आम के नाम से पुकारा गया। कोंकणी में आगे चलकर इस आम का नाम पड़ा मनकुराड़ आम। तो गोवा राज्य का आम है जिसे 2023 में जीआई टैग दिया गया। गोवा के अदर ऐसे प्रोडक्ट जिन्हें जीआई टैग दिया जा चुका है तो खोला मिर्च, फैनी, बेम्बिका एक इंडो पुर्तगाली हलवा है, इसे भी गोवा राज्य के हैं ये सारे प्रोडक्ट जिन्हें जीआई टैग दिया जा चुका है। 2023 में मनकुराड़ आम को जीआई टैग दिया गया। कहाँ पाया जाता है या कहाँ उगाया जाता है? तो गोवा राज्य में उगाया जाता है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अब आप सभी के लिए क्रेजी जी के ट्रिक की जनवरी से लेकर दिसंबर 2023 तक की करंट अफेयर की बुक भी अवेलेबल है। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, वहां पर जाकर आप इजीली इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। देखिए, 2023 के करंट अफेयर की इस बुक में आपको 36 टॉपिक देखने को मिलेंगे और इसके अलावा आपको लास्ट में रिवीजन के लिए 1000 से ज्यादा एमसीक्यूज भी देखने को मिलेंगे करंट अफेयर के। तो भारत की किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बुक आपके लिए। आप इजीली ऑर्डर कर सकते हैं, या तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक का यूज करिए या फिर क्रेजी जी के ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर जाकर भी आप इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। आई होप अपडेट अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य की चेदी बुट्टा साड़ी को जीआई टैग प्रदान किया गया? चेदी बुट्टा साड़ी पाई जाती है भारत के तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु राज्य में इसे बनाया जाता है। ये एक हथकरघा साड़ी है। यहाँ पर आप इमेज देखिए, रेशम और सूती वस्त्र के मिश्रण से इसे तैयार किया जाता है। इस पर जो डिजाइन की जाती है उसे कहा जाता है चेदी बुट्टा। देखिए, 2 वर्ड है इसमें, एक है चेदी और एक है बुट्टा। चेदी का अर्थ होता है पौधा और बुट्टा का अर्थ है यहाँ पर डिजाइन। तो किसी भी साड़ी पर ये चेदी बुट्टा डिजाइन है जिसमें साड़ी के पल्लू पर या बॉर्डर पर पौधे और फूल की आकृति बनाई जाती है। तो इसे ही चेदी बुट्टा साड़ी कहा जाता है। हथकरघा डिजाइन है एक प्रकार की साड़ी पर। तो इस साड़ी को हाल ही में जीआई टैग दिया गया, भारत के तमिलनाडु राज्य में बनाई जाती है। तमिलनाडु के अन्य से प्रोडक्ट जिन्हें जीआई टैग दिया जा चुका है तो जदेरी, नामकट्टी और कन्याकुमारी मेटी केला, जो कि एक केला है, केले की प्रजाति है, इन्हें भी जीआई टैग दिया जा चुका है पहले। ये सभी भारत के तमिलनाडु राज्य में पाए जाते हैं। ओके, इसके बाद आइए,
किस राज्य के मुश्क बुदजी चावल को हाल ही में भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किया गया? देखिए, नाम से ये तो समझ में आ जाएगा, ये एक प्रकार की चावल की किस्म है मुश्क बुदजी चावल, जो कि भारत के तमिलनाडु राज्य में बोया जाता है। तमिलनाडु राज्य के अनंतबाग क्षेत्र में या अनंतबाग जिले में इस चावल की खेती की जाती है। स्थानीय भाषा में जम्मू कश्मीर के अनंतबाग में इसे किराना चावल भी कहा जाता है। ये मुश्क बुदजी चावल है, चावल की एक किस्म है। ये चावल पूरे वर्ल्ड में अपनी महक के लिए, अपनी सुगंध के लिए जाना जाता है। जम्मू कश्मीर राज्य में स्पेशली अनंतबाग क्षेत्र में बोया जाता है। तो हाल ही में इसे 2023 में जीआई टैग दिया गया। कहाँ बोया जाता है, क्वेश्चन हमारा ये था। तो ये जम्मू कश्मीर राज्य में बोया जाता है, जम्मू कश्मीर राज्य का चावल है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के ऐसे प्रोडक्ट जिन्हें जीआई टैग दिया जा चुका है, तो राजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट, लकड़ी का एक क्राफ्ट है ये। बसोहली पेंटिंग, कश्मीर सेफ्रन मतलब केसर, कानी शॉल, कश्मीर पश्मीना शॉल, कश्मीर पेपर मशीन, अखरोट की लकड़ी पर नक्काशी और कालीन जो कि जम्मू कश्मीर में बनाया जाता है, इन सबको भी जीआई टैग दिया जा चुका है। और अब 2023 में मुश्क बुदजी चावल को जीआई टैग दिया गया। कहाँ उगाया जाता है? जम्मू कश्मीर राज्य में। चोकुआ चावल, जिसे मैजिक राइस भी कहा जाता है, इस चावल की खेती इनमें से किस राज्य में की जाती है? देखिए, चोकुआ चावल को 2023 में जीआई टैग दिया गया। ये उगाया जाता है भारत के असम राज्य में। तो आंसर हो जाता है आंसर बी। असम में इसे चोकुआ चावल कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी क्षेत्र में जो खेती की जाती है नदी के आसपास असम राज्य में, वहां पर इस चावल को उगाया जाता है। इस चावल की विशेषता है कि बहुत ही इंस्टेंट इसे भिगोकर बनाया जा सकता है, इंस्टेंट भिगोकर खाया जा सकता है। इसीलिए इस चावल को भिगो और खाओ के नाम से जाना जाता है, या फिर मैजिक राइस भी इसे असम राज्य में कहा जाता है। असम में माना जाता है कि अहोम राजवंश जिसने कभी असम पर शासन किया था, उसने इस चावल की खेती शुरू की थी असम राज्य में। मैजिक राइस से चोकुआ चावल असम राज्य में उगाया जाता है, असम राज्य में बोया जाता है। तो इसे जीआई टैग दिया गया 2023 में। कहाँ का चावल है? असम राज्य का। इसके बाद आइए, हाल ही में भद्रवा राजमा और रामबन सुलई हनी को जीआई टैग दिया गया। यह उत्पाद किस राज्य से संबंधित है? ये दोनों ही उत्पाद भारत के जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। रामबन सुलई हनी है जो कि जम्मू कश्मीर के रामबन में पाई जाती है, और भद्रवा राजमा जो कि लाल कलर का छोटा राजमा होता है, इन दोनों को ही जीआई टैग दिया गया 2023 में। ये जम्मू कश्मीर राज्य के प्रोडक्ट है। 2015 में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ को सुलई हनी उपहार में दी थी। दोनों ही प्रोडक्ट जम्मू कश्मीर के चिनाब घाटी क्षेत्र से आते हैं, हनी भी और भद्रवा राजमा भी। तो भद्रवा राजमा और रामबन सुलई हनी है, 2023 में जीआई टैग प्राप्त प्रोडक्ट है भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के सलेम सागो को जीआई टैग प्रदान किया गया? यह सलेम सागो साबूदाना है फ्रेंड्स, जो कि भारत के तमिलनाडु राज्य में उगाया जाता है। हाल ही में इस साबूदाने को जीआई टैग प्रदान किया गया है। इस साबूदाने की विशेषता है कि इसमें ऑलमोस्ट 35% तक स्टार्च पाया जाता है। भारत के तमिलनाडु राज्य में सलेम जिले में से उगाया जाता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा सलेम सागो। यहाँ पर सागो का मतलब है साबूदाना। जीआई टैग मिला है 2023 में। तमिलनाडु के दो और प्रोडक्ट ऐसे हैं जिन्हें आपको याद रखना चाहिए, जो पहले से ही जीआई टैग प्राप्त हैं। इनमें कच्चा रेशम और मालगोवा आम, ये भी भारत के तमिलनाडु राज्य में ही उगाए जाते हैं, जिन्हें जीआई टैग दिया जा चुका है। और अब 2023 में सलेम सागो साबूदाने को जीआई टैग दिया गया, भारत के तमिलनाडु राज्य का प्रोडक्ट है। इसके बाद आइए, हाल ही में किस राज्य के काला जीरा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया? काला जीरा चावल को 2023 में जीआई टैग दिया गया। ये भारत के ओडिशा राज्य में उगाया जाता है। ओडिशा में इस चावल को कोरापुट काला जीरा चावल के नाम से भी जाना जाता है, या फिर चावल का राजकुमार भी काला जीरा चावल को कहा जाता है। कारण क्या है? तो ये जो चावल है, डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं उनके लिए बहुत ही इफेक्टिव है। डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में इसका यूज़ किया जाता है, और ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाने में भी काले जीरे का बड़े पैमाने पर ओडिशा राज्य में उपयोग किया जाता है। तो काला जीरा चावल ओडिशा राज्य में बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। 2023 में इस चावल की किस्म को जीआई टैग प्रदान किया गया। किस राज्य के प्रसिद्ध पश्मीना शॉल को जीआई टैग प्रदान किया गया? अभी हमने इसकी बात की थी। पश्मीना शॉल भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में बनाई जाती है। 2023 में इसे जीआई टैग दिया गया। इसकी विशेषता है कि एक तो बहुत ही कोमल है, सेकेंड बहुत ही हल्की है। मतलब इसका अगर वजन देखने जाए तो पंख जैसा वजन देखने को मिलता है।
ठंडे प्रदेशों में बहुत ही गर्माहट के लिए इसका यूज किया जाता है, इस शॉल का यूज किया जाता है। वैसे पश्मीना शब्द एक फारसी का शब्द है, पश्म कहा जाता है फारसी में से। इसका अर्थ होता है बुनाई योग्य फाइबर। इस शॉल में जो ऊन यूज किया जाता है वो लद्दाख में पाए जाने वाले पालतू चांग थांगी बकरियों से प्राप्त होता है। इससे पश्मीना शॉल बनाई जाती है। जम्मू कश्मीर राज्य में जीआई टैग प्रदान किया गया 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की रसबली मिठाई को जीआई टैग प्रदान किया गया? रसबली मिठाई भारत के ओडिशा राज्य की मिठाई है। आंसर ले लेते हैं, आंसर बी हो जाएगा। ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में बहुत ही प्रसिद्ध है, रसबली मिठाई के नाम से जाना जाता है और इसका इतिहास काफी पुराना है। ऑलमोस्ट 250 साल पहले ओडिशा के बालादेव जी मंदिर में प्रसाद के रूप में सबसे पहली बार इसे बनाया गया था। तो ये रसबली मिठाई ओडिशा के पर्टिकुलर एक स्थानीय क्षेत्र में काफी फेमस है, काफी खाई जाती है। 2023 में इस मिठाई को जीआई टैग दिया गया। भारत के ओडिशा राज्य की मिठाई है। आगे चलिए, किस राज्य के मरचा धान चावल को जीआई टैग हाल ही में दिया गया? तो मरचा धान चावल, जो कि चावल की किस्म है, भारत के बिहार राज्य में उगाई जाती है। बिहार में स्थानीय भाषा में इसे मिर्चा, मचेया, मारीचे आदि अलग अलग नामों से जाना जाता है। एक मोटा धान है, तो शरीर में प्रोटीन और फाइबर की कमी को पूरा करता है और ऑलमोस्ट 150 दिन लगते हैं इस धान को उगाने में। मरचा धान बिहार राज्य में उगाया जाता है। 2023 में जीआई टैग प्राप्त प्रोडक्ट है या चावल की प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के सिबक थोर्न फल को जीआई टैग दिया गया? सिबक थोर्न फल भारत के लद्दाख राज्य में पाया जाता है। जामुन जैसी आकृति होती है, छोटे नारंगी पीले रंग का हो सकता है। लद्दाख राज्य में पाया जाने वाला ये जो फल है विटामिन से भरपूर है, काफी फेमस फल है और लद्दाख के अधिकतर क्षेत्रों में खाया जाता है। जो ठंडे क्षेत्र हैं यूरोप और एशिया के, वहां पर स्पेशली इस फल को सबसे ज्यादा उगाया जाता है। लद्दाख के ठंडे क्षेत्रों में भी, हिमालय की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इसे उगाया जाता है। लद्दाख का दूसरा फल है फ्रेंड्स जिसे जीआई टैग दिया जा चुका है। इसके पहले रेक्टसी कार्पो खुबानी, जो कि एक प्रकार का फल है और लद्दाख में उगाया जाता है, इसे भी जीआई टैग दिया जा चुका है। और अब सिबक थोर्न फल को जीआई टैग दिया गया, जो कि भारत के लद्दाख राज्य का फल है। हाल ही में जम्मू कश्मीर के किस जिले के केसर ब्रांड को जीआई टैग दिया गया? 2023 में जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में उगाया जाने वाला किश्तवाड़ी केसर को हाल ही में जीआई टैग से सम्मानित किया गया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में इसे स्थानीय रूप से कुंग के नाम से जाना जाता है, जिसे हाल ही में 2023 में जीआई टैग से सम्मानित किया गया। या फिर किश्तवाड़ जिले में जम्मू कश्मीर में इसे कुंग भी कहा जाता है। आंसर डी हो जाएगा। जम्मू कश्मीर राज्य में इस केसर को अधिकतर हेल्थ के लिए जितने भी मेडिसिन बनती है, स्थानीय स्तर पर जो जड़ी बूटियां बनती है, उसमें काफी यूज किया जाता है। किश्तवाड़ी केसर जम्मू कश्मीर राज्य में पाया जाता है। आगे, हाल ही में किस राज्य के आदि केकिर अदरक को जीआई टैग दिया गया? देखिए, नाम से समझ में आ जाएगा, ये एक प्रकार का अदरक है फ्रेंड्स, जो कि भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में उगाया जाता है। 2023 में अरुणाचल प्रदेश राज्य में उगाए जाने वाले आदि केकिर अदरक को जीआई टैग से सम्मानित किया गया। अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग और ऊपरी सियांग जिलों में इसकी बम्पर पैदावार की जाती है। अदरक की प्रजाति है, सर्दी जुकाम से लड़ने में और छोटी छोटी डिसीज से लड़ने में काफी कारगर है। यह अदरक की प्रजाति आदि केकिर अदरक के नाम से जानी जाती है। भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में 2023 में हाल ही में इसे जीआई टैग से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश राज्य के किस चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया? देखिए, अभी हमने बात की थी आदि केकिर अदरक की। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश राज्य में एक चावल उगाया जाता है जिसे कहा जाता है खामती चावल। भारत, नेपाल, भूटान जैसे जो हिमालयी क्षेत्र हैं उसमें काफी इसकी पैदावार की जाती है। भारत में अरुणाचल प्रदेश में बम्पर पैदावार की जाती है खामती चावल की। चिपचिपा किस्म का एक चावल है, नामसाई जिले में अरुणाचल प्रदेश में उगाया जाता है। प्रोटीन से भरपूर होता है। आदिवासी जो कि अरुणाचल प्रदेश में निवास करते हैं या फिर वहाँ के जो चरवाहे हैं, वो सब्जी के विकल्प के रूप में खामती चावल को बड़े पैमाने पर यूटिलाइज करते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में उगाया जाता है खामती चावल, जिसे 2023 में जीआई टैग दिया गया। हाल ही में किस राज्य की कच्ची खारीक को जीआई टैग दिया गया? कच्ची खारीक भारत के गुजरात के कच्छ क्षेत्र में उगाई जाती है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है कच्ची खारीक।
दूसरा फल है गुजरात का, जिसे 2023 में जीआई टैग दिया गया। इससे पहले 2011 में गुजरात के सौराष्ट्र के प्रसिद्ध गिर केसर आम को, मतलब जो एक आम की प्रजाति है, गुजरात के गिर क्षेत्र में पाई जाती है, उगाई जाती है, इसे कहा जाता है गिर केसर आम। इसे 2011 में जीआई टैग दिया जा चुका है और अब 2023 में गुजरात का दूसरा फल है कच्ची खारीक, जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया। कहाँ उगाया जाता है कच्ची खारीक को? भारत के गुजरात राज्य में। आंसर भी हो जाएगा। इसके बाद किस राज्य की हस्तकला मातानी पछेड़ी को जीआई टैग प्रदान किया गया? देखिए, नाम से समझ में आ जाएगा, माता जी की पूजा और उनके गरबे कहाँ होते हैं? ये भारत के गुजरात राज्य में होते हैं। एक हस्तकला है मातानी पछेड़ी। कपड़े पर माता जी की आकृति या उनसे जुड़ी हुई जो कहानियां हैं, माता जी से या देवी माँ से जुड़ी हुई जो किंवदंतियां हैं, उन्हें उकेरा जाता है कपड़ों पर। यही हस्तकला मातानी पछेड़ी के नाम से गुजरात राज्य में बहुत ही प्रसिद्ध है। मातानी पछेड़ी एक धार्मिक टेक्सटाइल लोक कला है। इन्हें हाथ से कपड़े पर उकेरा जाता है, कपड़े पर पेंट किया जाता है या फिर कभी कभी ब्लॉक प्रिंट का भी यूज किया जाता है। तो ये मातानी पछेड़ी है। 2023 में इस हस्तकला को जीआई टैग दिया गया, भारत के गुजरात राज्य से संबंधित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन अमरोहा ढोलक पर है। हाल ही में किस राज्य की अमरोहा ढोलक को जीआई टैग दिया गया? देखिए, अमरोहा ढोलक जो कि एक संगीत वाद्य यंत्र है, आप यहाँ पर इमेज में देखिए, भारत के उत्तर प्रदेश के अमरोहा में ये संगीत वाद्य यंत्र बनाया जाता है। प्राकृतिक लकड़ी का यूज किया जाता है। नॉर्मली आम, सागौन या फिर कटहल की जो मजबूत लकड़ियां होती है, उनसे बनाया जाता है अमरोहा ढोलक। तो ये उत्तर प्रदेश राज्य का है, जिसे जीआई टैग दिया गया 2023 में। वैसे 2023 में यूपी के 7 प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया एक साथ। इनमें अमरोहा ढोलक, महोबा गोरा पत्थर हस्तशिल्प, मैनपुरी तारकशी, संभल हॉर्न क्राफ्ट, बागपत होम फर्निशिंग्स, बाराबंकी हैंडलूम प्रोडक्ट और कालपी हैंडपेड पेपर को भी 2023 में ही जीआई टैग दिया गया। सातों प्रोडक्ट कहाँ के हैं? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य के हैं। आगे चलिए, भारत में 2004 में पहला जीआई टैग किसे दिया गया था? स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि भारत में 2004 में सबसे पहली बार जीआई टैग दिया गया था दार्जिलिंग की चाय को। तो आंसर भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में उगाई जाने वाली दार्जिलिंग की चाय को 2004 में जीआई टैग दिया गया था। जीआई टैग प्राप्त ये भारत का सबसे पहला प्रोडक्ट है। ये जीआई टैग का स्टैटिक क्वेश्चन था। इसके अलावा एक और स्टैटिक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भारत में जीआई टैग का स्लोगन क्या है? तो अतुल्य भारत की अमूल्य निधि, ये भारत में जीआई टैग का स्लोगन है, याद रखिएगा। आंसर ए हो जाएगा। और इसके बाद एक और स्टैटिक क्वेश्चन, जीआई टैग की समय सीमा क्या होती है? मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है तो उसकी समय सीमा 10 वर्ष तक की होती है। मतलब कोई भी प्रोडक्ट को 10 वर्ष के लिए जीआई टैग दिया जाएगा और उसके बाद भी अगर उसे कंटिन्यू रखना है तो फिर से उसे जीआई टैग के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। उस प्रोडक्ट के लिए संबंधित राज्य को अप्लाई करना पड़ेगा। तो जीआई टैग की समय सीमा किसी भी प्रोडक्ट के लिए अधिकतम 10 वर्ष की होती है। आगे चलिए, किस राज्य में मशहूर बशोली या बसोहली चित्रकला को भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया? बसोहली चित्रकला भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में काफी प्रचलित है। यह चित्रकला शैली का विकास 17वीं से 8वीं शताब्दी में जम्मू कश्मीर राज्य में हुआ था। कपड़े या लकड़ी पर रंगों का उपयोग करके चित्र बनाए जाते हैं। यही चित्रकला बसोहली पेंटिंग या बसोहली चित्रकला के नाम से जानी जाती है। जम्मू कश्मीर का यह पहला स्वतंत्र जीआई टैग उत्पाद है फ्रेंड्स, बसोहली चित्रकला। भारतीय हिंदू धर्म के जितने भी गॉड हैं उनसे संबंधित जो किंवदंतियां हैं, जो कहानियां हैं, उन्हें उकेरा जाता है बसोहली चित्रकला में। या फिर जम्मू कश्मीर राज्य में जिन्होंने शासन किया है उन राजा महाराजाओं की कहानी, भगवान राधा और कृष्ण भगवान की कहानियां, माधव मालती प्रेम से संबंधित कहानियां, ये विषय होते हैं बसोहली चित्रकला के। जम्मू कश्मीर राज्य में पाई जाती है, जम्मू कश्मीर राज्य में बनाई जाती है। 2023 में इसे जीआई टैग दिया जा चुका है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कम्बम अंगूर पर है। हाल ही में किस राज्य के कम्बम अंगूर को जीआई टैग दिया गया? तो कम्बम अंगूर, जिसे कम्बम पनीर थ्रचाई के नाम से भी जाना जाता है, अंगूर की प्रजाति है, भारत के तमिलनाडु राज्य में उगाई जाती है। तमिलनाडु के पश्चिमी घाटों पर कम्बम घाटी क्षेत्र है, यहीं पर इस अंगूर की खेती की जाती है, इसीलिए इसे कम्बम अंगूर के नाम से जाना जाता है। पहली बार 1832 में फ्रांसीसी से तमिलनाडु लेकर आए थे, उन्होंने इसे उगाया था। विटामिन, टार्टरिक एसिड, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर अंगूर है।
कुछ पुरानी बीमारियों का इलाज करने में भी सक्षम है, मतलब बीमारी में बेनिफिट करता है, डायबिटीज के जो मरीज है उनके लिए बेनिफिशियल है। तो कम्बम अंगूर को 2023 में जीआई टैग दिया गया। भारत के तमिलनाडु राज्य में उगाया जाता है। तमिलनाडु में स्थानीय भाषा में इसे कम्बम पनीर थिरचई के नाम से भी जाना जाता है। हाल ही में बनारसी पान और बनारसी लंगड़ा पान को भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया। यह किस राज्य से संबंधित है? इजीली बता दोगे आप। बनारस कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो बनारसी पान और बनारसी लंगड़ा आम, इन दोनों को ही 2023 में जीआई टैग दिया गया। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के प्रोडक्ट हैं। आंसर सी हो जाएगा। नगरी दुबराज चावल को हाल ही में जीआई टैग दिया गया। इस चावल की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? तो नगरी दुबराज चावल भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में उगाया जाता है। आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। यहीं पर छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में नगरी दुबराज की बम्पर पैदावार की जाती है, जिसे 2023 में जीआई टैग दिया गया। गुणवत्ता युक्त चावल है, दाना पतला होता है और सुगंधित दाना होता है। गर्म होने के कारण इसके पाचन में काफ़ी आसानी होती है, तो काफ़ी इफेक्टिव है, मानव बॉडी के अनुकूल है, इसीलिए 2023 में इसे जीआई टैग दिया गया। नगरी दुबराज चावल है, भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में उगाया जाता है। आगे आइए, किस राज्य के शरबती गेहूं को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो शरबती गेहूं उगाया जाता है मध्य प्रदेश राज्य में। मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी के क्षेत्र जितने भी हैं, जैसे नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा, भोपाल, मालवा, यहाँ पर शरबती गेहूं उगाया जाता है। बम्पर पैदावार की जाती है, बहुत अधिक मात्रा में उगाया जाता है। सुनहरा और स्वाद में काफ़ी हल्की सी मिठास भी देखने को मिलती है इस गेहूं में। दाना भारी होता है और काफ़ी पौष्टिक है। शरबती गेहूं स्पेशली एमपी में सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन देखने को मिलता है। तो मध्य प्रदेश राज्य में उगाया जाता है, जिसे 2023 में जीआई टैग प्रदान किया गया। गेहूं की किस्म है शरबती गेहूं। इसके बाद देखिए, किस राज्य की आदमचीनी चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो आदमचीनी चावल भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में उगाया जाता है, जिसे 2023 में जीआई टैग से सम्मानित किया गया। आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। किस राज्य के सुलाही हनी को जीआई टैग प्रदान किया गया? अभी हमने इसकी बात की थी, सुलाई हनी की। आप सभी को पता चल गया होगा कि जम्मू कश्मीर राज्य में पाई जाती है शहद की ये किस्म, जिसे 2023 में जीआई टैग दिया गया। औषधि गुणों से भरपूर है और जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में पाई जाती है। सुलाई हनी को 2023 में जीआई टैग दिया गया। जम्मू कश्मीर राज्य का शहद है। इसके बाद हाल ही में किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया गया? यहाँ पर देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है फ्रेंड्स। ये यूरोपीय भौगोलिक संकेतक टैग है, यूरोपीय जीआई टैग है, जो कि हाल ही में कांगड़ा चाय को दिया गया था 2023 में। ये पाई जाती है भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में। आंसर भी करेक्ट हो जाएगा। कांगड़ा चाय जो कि भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में उगाई जाती है। पहाड़ी हिस्सों पर, पहाड़ी ढलानों पर इसकी खेती की जाती है। हरी और काली दोनों प्रकार की ये चाय की एक किस्म चाय है। स्वाद मीठा होता है और हरी चाय का स्वाद सुगंधित लकड़ी की तरह देखने को मिलता है, जैसे चंदन का यूज़ करते हैं या फिर अन्य जितनी भी लकड़ियाँ होती है जो सुगंधित होती है, उस तरह का टेस्ट हरी चाय का देखने को मिलता है कांगड़ा चाय में। तो हिमाचल प्रदेश राज्य में पाई जाती है कांगड़ा चाय, हिमाचल प्रदेश राज्य में उगाई जाती है, जिसे 2023 में यूरोपीय जीआई टैग से सम्मानित किया गया। इसके बाद हाल ही में किस राज्य की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो गोंड पेंटिंग मध्य प्रदेश राज्य में पाई जाती है। मध्य प्रदेश में गोंड जनजाति इस पेंटिंग को बनाने में निपुण है। 2023 में गोंड जनजाति की इस पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया। मध्य प्रदेश राज्य से ये जनजाति बिलोंग करती है। गोंड जनजाति इस पेंटिंग के तहत भगवानों से संबंधित पेंटिंग, इसके अलावा नेचर, क्योंकि नेचर को भी पूजा जाता है हिंदू धर्म में, तो नेचर से संबंधित पेंटिंग, पेड़ पौधे, सूर्य चंद्रमा, है ना, तो सबकी पेंटिंग बनाई जाती है इस गोंड पेंटिंग के अंतर्गत। डिंडोरी जिले का एक गांव बहुत फेमस है, एमपी का डिंडोरी जिला है। यहाँ पर पाटनगढ़ गांव है। इस गांव में हर एक घर में एक गोंड पेंटिंग का कलाकार देखने को मिल जाएगा। इनकी जो कृतियां हैं, जो पेंटिंग हैं, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर काफ़ी फेमस है। 2023 में मध्य प्रदेश की गोंड समुदाय में बनाई जाने वाली गोंड पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया। किस राज्य के नगीना लकड़ी शिल्प को जीआई टैग दिया गया? तो नगीना लकड़ी शिल्प जो कि लकड़ी की कारीगरी है, उत्तर प्रदेश राज्य में काफ़ी प्रचलित है। तो उत्तर प्रदेश के नगीना लकड़ी शिल्प को 2023 में जीआई टैग दिया गया। आंसर ए हो जाएगा। आगे चलिए, किस राज्य के ओनाटुकारा तिल को जीआई टैग प्रदान किया गया? तिल समझते होंगे आप,
तिल्ली भी कहीं कहीं बोला जाता है, तिल भी बोला जाता है। तो तिल्ली की एक प्रजाति है, तिल की एक प्रजाति है ओनाटुकारा, जो पाई जाती है भारत के केरल राज्य में, क्योंकि केरल में मसाले काफ़ी उगाए जाते हैं, मसालों का शहर है, मसालों का बगीचा है केरल। तो यहाँ पर ओनाटुकारा तिल की खेती की जाती है, जिसे 2023 में जीआई टैग दिया गया। मेडिसिन में इस तिल का यूज़ किया जाता है, जड़ी बूटियों में केरल राज्य में इस तिल का यूज़ किया जाता है। लोकल लेवल पर काफ़ी प्रचलित है ओनाटुकारा तिल, केरल राज्य में पाई जाती है, उगाई जाती है। 2023 में इसे जीआई टैग दिया गया। इसके बाद मुरैना गज्जक को जीआई टैग प्रदान किया गया। मुरैना किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। मुरैना चंबल के डाकुओं के लिए जाना जाता है पूरे देश में। तो मुरैना मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। यहाँ पर गुड़ और तिल से एक मिठाई बनाई जाती है जिसे कहा जाता है गज्जक। तो मुरैना की गज्जक के लिए जीआई टैग दिया गया है। ये मुरैना मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। किस राज्य के उधमपुर कलाड़ी को जीआई टैग प्रदान किया गया? उधमपुर कलाड़ी एक मिठाई है, भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में बनाई जाती है। जम्मू कश्मीर राज्य में एक मिल्क प्रोडक्ट है, मिल्क से बनाई जाने वाली मिठाई है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर, राजौरी, रियासी, रामबन आदि अलग अलग जिलों में काफ़ी प्रचलित है। कच्चे दूध से तैयार की जाती है और खाने में काफ़ी स्वादिष्ट है। तो उधमपुर कलाड़ी, जिसे 2023 में जीआई टैग दिया गया, जम्मू कश्मीर राज्य में प्रचलित मिठाई है। आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद हाल ही में रीवा के सुंदरजा आम को जीआई टैग प्रदान किया गया। यह किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए, रीवा मध्य प्रदेश राज्य का एक जिला है, उत्तर पूर्वी जिला है रीवा। यहाँ पर सुंदरजा आम उगाया जाता है, जो कि अपने स्वाद के लिए और विशिष्ट गुण के लिए काफ़ी प्रचलित है। इसीलिए रीवा जिले के इस उत्पाद को मध्य प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना में भी शामिल किया जा चुका है। रीवा जिले में उगाया जाने वाला है। शुगर के मरीज जो हैं, पेशेंट जो हैं, वो भी खा सकते हैं। तो 2023 में सुंदरजा आम को जीआई टैग दिया गया। मध्य प्रदेश के रीवा में उगाया जाता है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य की अराकू वैली कॉफ़ी को जीआई टैग प्रदान किया गया? अराकू वैली कॉफ़ी भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में उगाई जाने वाली कॉफ़ी है। इस कॉफ़ी की विशेषता है कि इसमें गुड़ की तरह मिठास भी मिलती है और साथ ही साथ अंगूर की तरह हल्का सा खट्टापन भी इस कॉफ़ी की प्रजाति में देखने को मिलता है। तो अराकू वैली कॉफ़ी भारत के आंध्र प्रदेश में अराकू घाटी में उगाई जाती है। 2023 में कॉफ़ी की इस किस्म को जीआई टैग प्रदान किया जा चुका है। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए, हमने जनवरी से लेकर दिसंबर 2023 तक के सभी जीआई टैग जितने भी प्रोडक्ट को दिए गए हैं और जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन्हें यहाँ पर डिटेल में समझ लिया। आई होप आपको एक एक क्वेश्चन यहाँ पर डिटेल में समझ में आ गए होंगे, आपने बहुत ही एंजॉय किया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।